100% वीडियो बहुत यूजफुल है, क्योंकि इस वीडियो में आप सीखेंगे कि एक्सेल पर अटेंडेंस शीट कैसे बनाते हैं। दोस्तों, अटेंडेंस शीट से अपने आप मालूम हो जाता है कि कितने कैंडिडेट प्रेजेंट हैं और कितने एब्सेंस हैं। जितने भी हॉलीडेज होते हैं वो भी सब पता चल जाते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आपको स्क्रीन पर ले चलते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने एक्सेल ओपन कर रखा है। मान लीजिए अभी हमारे पास ये कुछ एम्प्लॉय है। अब हमें इन्हीं की अटेंडेंस शीट बनाना है। तो सबसे पहले आपको ऊपर डेट टाइप करना है। जैसे देखिए 1 जनवरी 2024 मेंशन कर लेते हैं। दोस्तों, इस तरह से 31 दिन की डेट लिखने पर पेज काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसके लिए हम डेट को शॉर्ट में करेंगे। देखिए, इसी डेट को सिलेक्ट करना है। इसके बाद Ctrl+1 को प्रेस करके फॉर्मेट सेल्स ओपन करना है। इसके बाद यहाँ कस्टम पर आ जाना है। अब साइड में यहाँ पर DD लिख देना है। इसके बाद सिंपली ओके कर देना है। इतना करने के बाद अब इसी को पकड़कर साइड में 31 कॉलम तक ड्रैग कर लेना है। यहाँ पर हमने 31 जनवरी तक कर लिया, क्योंकि 31 से बड़ा कोई महीना नहीं होता। ओके, अब हम इन सभी को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्शन करने के बाद कॉलम को एडजस्ट कर लेते हैं। इसके बाद दिनों के नाम यानी कि डेज लिखना है। तो मैनुअली भी लिख सकते हैं, लेकिन नहीं, बल्कि फार्मूले का यूज करेंगे। देखिए, यहाँ पर इक्वल टू लगाना है। इसके बाद टेक्स्ट लिखना है, फिर टैब को प्रेस करना है। इसके बाद फर्स्ट डेट को सिलेक्ट करना है। इसके बाद कॉमा लगाना है। इसके बाद डबल कोट्स के अंदर DDD लिख देना है। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देना है। दोस्तों, अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि 3 बार D क्यों लिखा। 3 बार इसलिए लिखा है कि अभी यहाँ पर जो डेज के नाम शो होंगे उसमें केवल 3 लेटर ही शो कराना है, इसलिए हमने यहाँ पर 3 बार D लिखा है। ठीक, अभी हम सिंपली इंटर प्रेस कर देते हैं। बस यहाँ पर देखिए मंडे लिखकर आ चुका है। अब देखिए, इसी को पकड़कर साइड में 31 कॉलम तक ड्रैग कर लेना है। अभी हम शीट को सिलेक्ट करके थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। अब हम सेल बॉर्डर देंगे, तो इस पूरी टेबल रेंज को सिलेक्ट करना है। सिलेक्शन करने के बाद इस पर बॉर्डर अप्लाई कर देना है। अब चलिए सभी एम्प्लॉय के प्रेजेंट, एब्सेंस और हॉलीडे फिल कर लेते हैं। इसके लिए 2 तरीके हैं। एक तो ये कि ड्रॉप डाउन से भी फिल कर सकते हैं। दूसरा ये कि आप मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं। मैनुअली टाइप करना आसान तो है, लेकिन टाइम बहुत लग जाएगा, इसीलिए हम ड्रॉप डाउन का यूज करना बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले इन सभी ब्लैंक सेल्स को सिलेक्ट करना है। सिलेक्शन करने के बाद मेन्यू बार के डेटा टैब पर क्लिक करना है। अब इधर देखिए, डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करना है। अब यहाँ अलाउ वाले ऑप्शन में आ जाना है। यहाँ पर लिस्ट को सिलेक्ट करना है। इसके बाद नीचे सोर्स वाले इस बॉक्स में क्लिक करना है। यहाँ पर प्रेजेंट के लिए P, फिर कॉमा, और एब्सेंस के लिए A, फिर कॉमा। इसके बाद हॉलीडेज के लिए H को मेंशन करना है। फिर सिंपली ओके कर देना है। बस यहाँ पर सभी सेल्स में देखिए ड्रॉप डाउन बन चुका है। अब इनमें आप बड़ी ही आसानी से फिल कर सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर जितने भी संडे या हॉलीडे हैं, तो हम उनको थोड़ा हाईलाइट करना चाहते हैं ताकि देखने और समझने में अच्छा लगे। इसके लिए भी 2 तरीके हैं। एक तो ये कि आप मैनुअली भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मैनुअली करेंगे तो आपको हमेशा 12 महीने तक करना पड़ेगा, और अगर ट्रिक का यूज करेंगे तो बस 1 बार करना पड़ेगा। तो चलिए ट्रिक का यूज करना सीख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले इस टेबल को फर्स्ट डेट से लास्ट तक सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद मेन्यू बार के होम टैब पर आ जाना है। दोस्तों, यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर क्लिक करना है। इसके बाद लास्ट में देखिए न्यू रूल पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर यूज ए फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इसके बाद नीचे इस बॉक्स में क्लिक करना है। फिर आपको अपने एक्सेल के फर्स्ट डे यानी कि मंडे को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर जो पहला वाला डॉलर का सिंबल है इसको हटा देना है, क्योंकि हमें केवल कॉलम को हाईलाइट करना है, रो को नहीं। ओके, इसके बाद कर्सर लास्ट में रखिए, फिर इक्वल टू लगाइए। इसके बाद डबल कोड लगाना है। अब यहाँ संडे के लिए SUN टाइप कर देना है। इसके बाद डबल कोट्स लगा देना है। इतना करने के बाद फॉर्मेट ऑप्शन पर क्लिक करना है।
अब यहाँ पर लास्ट में फिल ऑप्शन पर आ जाना है। दोस्तों यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर दे सकते हैं। जैसे अभी हम येलो कलर को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद सिंपली ओके कर देना है। अब यहाँ पर भी ओके कर देना है। बस यहाँ पर देखिए जितने भी संडे थे सारे के सारे हाईलाइट हो चुके हैं। इसका बेनिफिट ये है कि अटेंडेंस शीट को देखने और समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद क्या करना है देखिए, अब हम फटाफट इन सभी सेल्स को प्रेजेंट और एब्सेंस के लिए फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने फिल कर लिया है। दोस्तों लास्ट में देखिए हमने 3 कॉलम और ऐड करके बना लिए हैं, टोटल प्रेजेंट, टोटल एब्सेंस और टोटल हॉलीडेज। यानी कि इन सभी में टोटल करके मालूम होगा कि कितने परसेंट है और कितनी छुट्टी है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर इक्वल टू लगाना है। इसके बाद काउंट इफ लिखना है। इसके बाद टैब को प्रेस करना है। इसके बाद इस पूरी रेंज को लेना है, यानी कि 1 तारीख से 31 तारीख तक सिलेक्ट करना है। इसके बाद कॉमा लगाना है, फिर डबल कोट्स में P टाइप कर देना है। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके सिंपली इंटर कर देना है। बस यहाँ पर प्रेजेंट का काउंट आ चुका है, यानी कि ये हमारा एम्प्लॉय इतने दिन प्रेजेंट रहा है। अब इसी को पकड़कर नीचे तक ड्रैग कर देना है। इसके बाद अभी हम इसी फार्मूला को कॉपी कर लेते हैं। अब एब्सेंस वाली सेल पर पेस्ट कर देना है। अब इसको एडिट करना है। फिर जहाँ पर P है तो P को हटाकर एब्सेंस के लिए A लिख देना है। इसके बाद सिंपली इंटर करना है। अब इसको भी नीचे तक ड्रैग कर देना है। बस यहाँ पर सभी का एब्सेंस निकल कर आ चुका है। इसी तरह इसी फार्मूला को कॉपी करके हॉलीडे वाली सेल में पेस्ट करना है। इसके बाद इसको एडिट करना है। फिर जहाँ पर A लिखा है वहाँ पर हॉलीडेज के लिए H को लिख देना है, फिर इंटर कर देना है। इसके बाद इसको भी नीचे तक ड्रैग कर लेना है। तो दोस्तों अब आप अटेंडेंस शीट बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पर हमने कुछ लोगों का डेटा बनाकर बताया। इसी तरह आप कितने भी कैंडिडेट का डेटा बना सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, अगर आपके फ्रेंड है तो शेयर भी करिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।